माई स्पेस किचन इंटीरियर्स। अब वक्त आ गया है आपके किचन को अपग्रेड करने का। माई स्पेस लाया है अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइनर किचन सेटअप जो आपको देता है मजबूती के साथ ड्यूरेबल फिटिंग, कस्टम डिजाइन, बड़ा स्टोरेज, वो भी सब एक बजट में। साथ ही साथ आपको माई स्पेस किचन इंटीरियर्स फ्री में डिजाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी कॉल कीजिए माई स्पेस किचन इंटीरियर्स और आपके किचन को बनाए शानदार। नासिक पुलिस ने एमडी तस्करी का किया भंडाफोड़। मुमरा के एनसीपी नेताओं के करीबी सलमान फाल्के को किया गिरफ्तार। शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी में शुरू हुई ललित पाटिल वर्सेस सलमान फाल्के जंग। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन पहले पुणे के ससून अस्पताल से फरार होने वाले ड्रग्स माफिया ललित पाटिल को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति काफी गरमाई हुई थी। पुणे के नवनिर्वाचित कांग्रेस के विधायक रविंद्र धंगेकर ने इस मामले में काफी गंभीर आरोप लगाए थे। मौजूदा महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे के मंत्री दादा साहेब भूसे पर भी आरोप लगाए गए, अन्य पदाधिकारियों पर आरोप लगाए गए। ऐसे में ही नासिक पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने पुणे की कार्रवाई के मुकाबिल इस कार्रवाई को करते हुए एक राजनीतिक पेंच खड़ा कर दिया है। तो देखिए, ललित पाटिल का यह मामला चल ही रहा था और ऐसे में नासिक के वडाला गांव से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एमडी बेचने वाले लोकल पेडलर्स हैं नसरीन इम्तियाज शेख उर्फ छोटी भाभी के नाम से ये यहां पर मशहूर है और ये महिला यहां पर एमडी ड्रग्स बेचती है। इसका पति है इम्तियाज शेख और इसका साथी है वसीम रफीक शेख। इन तीनों को गत अक्टूबर के पहले सप्ताह में नासिक पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने गिरफ्तार किया था। पहले छोटी भाभी उर्फ नसरीन इम्तियाज शेख को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ ही वसीम रफीक शेख को भी गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों से पूछताछ करने के बाद में इस एमडी ड्रग्स की सप्लाई छोटी भाभी उर्फ नसरीन और वसीम तक कौन करता था, तो छोटी भाभी उर्फ नसरीन के पति इम्तियाज का नाम सामने आया। इम्तियाज को नासिक पुलिस के एएनसी की टीम ने अरेस्ट किया। उससे की गई पूछताछ के बाद नाम पता चला मुमरा के सलमान शकील फाल्के का। बता दें आपको, सलमान शकील फाल्के, अब सलमान शकील फाल्के के तस्वीरों को लेकर शिवसेना शिंदे गुट ने ललित पाटिल ड्रग्स मामले का एनकाउंटर करने के लिए एनसीपी पर हमला बोला है, क्योंकि इस सलमान शकील फाल्के की कई तस्वीरें मुमरा के प्रभाग 32 के पूर्व नगर सेवक तथा ठाणे मनपा के विपक्ष नेता शानू उर्फ अशरफ पठान के साथ जो है वो सामने आई है। विधायक तथा पूर्व मंत्री जितेंद्र अवाड़ के साथ तस्वीर सामने आई है। सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यही तस्वीरें शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता मनीषा कायंदे जो विधायक भी है, उन्होंने भी एक पत्रकार परिषद लेकर के इन तस्वीरों को सामने खड़ा करके रख करके सवालात खड़े किए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो बहरहाल मुमरा में ड्रग्स कितना पैर पसारे हुए सबको पता है और क्यों कर इस पर कार्रवाई नहीं होती वो भी सबको पता है। बहरहाल खबर की बात यह कि सलमान फाल्के की ये तस्वीरें दिखा करके अब अशरफ उर्फ शानू पठान, पूर्व विपक्ष नेता तथा पूर्व मंत्री विधायक जितेंद्र अवाड़, और इतना ही नहीं, राष्ट्रवादी की एक बड़ी नेता सांसद सुप्रिया सुले के साथ में भी उसकी तस्वीर है। राष्ट्रवादी के कई आंदोलनों में, कई कार्यक्रमों में सलमान फाल्के सक्रिय रूप से शामिल है। साथ में अमृतनगर में दरगाह रोड पर बिल्कुल एमके कंपाउंड पे जो प्रकाश बिल्डिंग है, बी विंग में सलमान फाल्के रहता है और उसका रिहायशी इलाका भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये सलमान फाल्के इम्तियाज को ड्रग देता था एमडी का और वो अपनी पत्नी छोटी भाभी उर्फ नसरीन को देता था। इस तरह से गत 21 या 22 अक्टूबर को नासिक पुलिस की एएनसी टीम ने सलमान फाल्के की गिरफ्तारी की है। सूत्रों से हमें पता चला है कि उस गिरफ्तारी के वक्त एमडी कुछ हद तक जो है कुछ ग्राम में सलमान के पास से बरामद हुई थी, लेकिन उसका क्या हुआ इसका किसी को कोई पता नहीं है। बहरहाल नासिक पुलिस की एएनसी टीम की इस कार्रवाई में ये चौथी गिरफ्तारी है सलमान शकील फाल्के की और मुमरा के एनसीबी नेताओं का वो करीब होने की वजह से अचानक ये मुद्दा गर्मा गया है और मनीषा कायंदे ने भी इस पर सवालात खड़े किए हैं। अब देखते हैं कि सलमान फाल्के जो ड्रग्स रैकेट में गिरफ्तार हुआ है, सप्लायर के तौर पर एक लोकल पेडलर को नासिक में उसके पति के द्वारा वो सप्लाई करता था। इसके साथ पूर्व मंत्री तथा विधायक जितेंद्र अवाड़, पूर्व नगर सेवक तथा विपक्ष नेता अशरफ तथा शानू पठान,
क्या इस पर खुलासा करते हैं सलमान फाल्के एनसीपी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, या फिर कौन है जिसके साथ उनकी इतनी सारी तस्वीरें हैं और अब सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गुट एनसीपी पर इसी वजह से हमलावर है और ललित पाटिल ड्रग्स मामले में वो इस मामले को काउंटर मामले की तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ड्रग्स महाराष्ट्र में कई नेता, कई समाज सेवी चिंता जता रहे हैं कि महाराष्ट्र जल्द ही उड़ता पंजाब की तरह हो जाएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र का कोई जिला, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा उपनगर नहीं बचा है जहां पर हर तरह के ड्रग्स ने और नशे ने अपनी गिरफ्त मजबूत नहीं की हो, अपनी गहराई जो है वो समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंचाई। तो उड़ता महाराष्ट्र कब बनेगा या उस पर रोक कब लगेगी, उस बीच ये राजनीतिक द्वंद्व जो है अब शुरू हो चुका है। ललित पाटिल वर्सेस सलमान फाल्के, शिवसेना शिंदे वर्सेस एनसीपी। आज एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गंभीर विषयासंदर्भात बाळासाहेब भवन येथे मी डॉक्टर मनीषा कायंदे, प्रवक्ता शिवसेना आणि विधान परिषद सदस्य या ठिकाणी उपस्थित आहेत। माझ्यासोबत अरुण सावंत आहेत, संजय जी आहेत भोर आहेत, संजय भोर जी आहेत आणि आमचे सहसचिव शेलार आहेत। आपल्याला माहिती आहे की काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये ललित पाटील यांना ड्रग्ज प्रकरणामध्ये अरेस्ट केलं, पकडण्यात आलं त्यांना आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री यांनी पोलिसांना आदेश देऊन या व्यक्तीला नंतर आपल्याला माहिती आहे की दुसऱ्याच एका प्रांतात पकडलं। परंतु त्यावेळेला लक्षात आलं की हे 2020 मध्ये उद्धव ठाकरे यांचे ते कार्यकर्ते आहेत, होते, अजूनही असतील आणि शिवबंधन देखील बांधण्यात आलं होतं। असेही काही फोटो आपण सर्वांनी विविध सोशल मीडियाच्या द्वारे आपण पाहिलं। त्यानंतर ह्या चौकशीमध्ये अजून पुढे जाताना 7-8 नावं अजून समोर आलीत आणि ती नावं गणेश शर्मा असतील, त्यांच्याकडे काही 12 ग्रॅमच्या वर ड्रग्ज सापडले, गोविंदा साबळे असतील, असे 7-8 नावं आपल्याला सापडले। त्यानंतर एक मोठं नाव समोर आलं, ते आलं ठाणे कळवा मुंब्रा या क्षेत्रातून आणि ते म्हणजे सलमान फाल्के हे नाव समोर आलं आणि त्यांच्याकडे तर जवळजवळ 54 ग्रॅमच्या वर हे MDMA ड्रग सापडलं। त्यानंतर अजूनही काही नावं पुढे आली। त्यानंतर एक शानू पठाण हे एक नाव पुढे आलं। आमच्या विरोधकांनी रान उठवायचा प्रयत्न केला, आमच्या मंत्र्यांवर आरोप केले। आमचे नाशिकचे पालकमंत्री असतील, दादाजी भुसे असतील, शंभूराज देसाई असतील, यांच्यावर बेछूट आरोप काही लोकांनी केले की ज्या आरोपांमध्ये काही तथ्य नव्हतं किंवा कुठले पुरावे धागेदोरे काहीच पोलिसांना सापडले नाही। आणि हे आरोप करणारे त्यांची क्रेडिबिलिटी काय, तो विषय तर वेगळाच आहे। त्यांचा त्या विषयात कोणाची पात्रता काढण्याचा मला हेतू नाहीये। परंतु ही जी मंडळी आहेत ही कोणाच्या जवळची आहेत, त्यांचे कोणाशी संबंध आहेत, कोणाचा आशीर्वाद आहे किंवा त्यांना कोणाचं प्रोत्साहन आहे का, राजकीय पाठबळ आहे का, तर काही फोटो या ठिकाणी मी आपल्याला दाखवते। हा एक फोटो आपण पाहतोय, हा आहे सलमान फाळके नावाचा इसम, हा एक फोटो आहे। त्याच्यानंतर शानू पठाण हा ठाणे महानगरपालिका विरोधी पक्षनेता त्याच फाल्के बरोबर आहे। त्यानंतर हा फाल्के इथे दिसतोय अजून गुच्छ देताना, माजी मंत्री आहेत कळवा मुंब्रा क्षेत्रातले। इथे अजून एक फोटो आहे त्याच माजी मंत्र्यांबरोबर। हे तर
महाराष्ट्रातली मंडळी झाली. शानू पठाण यांचा फोटो क्लिअर कट आपल्याला दिसतंय. माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यासोबत आहेत. इथेही हा शानू पठाण दिसतोय. बरीचशी जवळीक दिसते. फोटो बरंच काही बोलून जातात. त्यानंतर अजून एक फोटो आहे. माननीय सुप्रियाताई सुळे खासदार आहेत आणि आमच्या सरकारवर शिंदे फडणवीस अजितदादा आमच्या सरकारवर ते बरंच काही त्या रोज उठून आरोप करत असतात. बाकी विश्वप्रवक्ते तर सकाळी उठून काहीतरी बोलतच असतात, त्याच्याकडे आम्ही लक्ष देत नाही. परंतु हे सगळे फोटो मात्र खूप बोलके आहेत. त्यामुळे असा प्रश्न पडतो की तुम्ही जेव्हा स्वतः काचेच्या घरात राहत असतात तेव्हा तुम्ही दुसऱ्याच्या घरावर दगड फेकणं हे कितपत योग्य आहे? हे बघा, आम्ही काही म्हणत नाही, हे फोटोज स्वतः बोलत आहेत आणि याच्यावर उत्तर द्यावं. सुप्रियाताई सुळे खासदार आहेत, संसद रत्न आहेत. अशा व्यक्तींबरोबर फोटो बघा, कधी म्हणजे फोटो कोणाचे आहेत आणि काय, तर जेव्हा प्रमुख ते पदाधिकारी देखील आहेत ही लोक. त्यामुळे यावर माननीय जितेंद्र आव्हाड माजी मंत्री, मुंबऱ्याचे ते आमदार देखील आहेत, त्यांनी याच्यावर वक्तव्य करावं. सुप्रियाताईंनी याच्यावर वक्तव्य करावं आणि हा सगळा खुलासा होण्याची गरज आहे. कारण जेव्हा तुम्ही आरोप करता आमच्यावर, काल दसरा मेळाव्यात देखील बरंच काही माननीय उद्धव ठाकरे बोलून गेलेत. अर्थात तो आजचा विषय नाहीये. परंतु आरोप करत असताना तुमचे प्रवक्ते काय बोलतात, कशा पद्धतीनं भाषेचा उपयोग करतात, हे सगळं खूप गंभीर आहे. आणि म्हणूनच मी अशी मागणी या ठिकाणी करते की जितेंद्र आव्हाड आणि सुप्रिया सुळे, हे बघा, आम्ही फक्त फोटो दाखवले, परंतु आता हे तर आपण पाहतोय की बरीच जवळीक आहे किंवा आम्हाला काही याच्यावर त्यांनी उत्तर द्यावं एवढीच आमची अपेक्षा आहे. जेव्हा तुम्ही आरोप करता आमच्या मंत्र्यांवर तेव्हा यावर त्यांनी बोलावं एवढी अपेक्षा आहे. तुम्ही जितेंद्र आव्हाड, सुप्रिया सुळे यांच्यासोबतचे फोटो दाखवले, बरीच जवळीक आहे असं तुमचं म्हणणं आहे. जवळीकचा अर्थ काय आहे? बघा, आता ही जवळीक दिसते असं मी म्हटलं. कारण जेव्हा मंत्री महोदय इथे, माजी मंत्री महोदय दिसत आहेत, आता असं आहे की याचं उत्तर त्यांनी द्यावं. याच्यात ते राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे का कोणा ते दिसतंय ना, त्याच्यामुळे त्यावेळची राष्ट्रवादी, त्यामुळे हे फोटो बरंच काही बोलून जातात. त्यामुळे त्यांनी उत्तर द्यावं एवढंच आमची अपेक्षा आहे. की हे जे फोटो आहेत बघा, फोटो बरंच काही बोलून जातात. आता ही नावं समोर आलेली आहेत. सलमान फाळके हा दुसऱ्या, त्याला ऑलरेडी अरेस्ट झाली आहे. आणि दुसरं नाव आहे ते ठाणेचे विरोधी पक्षनेता ठाणे महानगरपालिकेचे, हे पण आहेत.